अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी सिलसिलाए कादरिया के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज सूरत फजर के फ़ज़ाइल और फ़वाइद बयान किए जाएंगे। ये सूरत दुनियावी आसानियों और आसाइशों के लिए बहुत ही मुयस्सर है। एक कौल के मुताबिक ये सूरत मुसलमानों की हौसला अफजाई के लिए नाज़िल हुई और ये बात ज़हन नशीन कराई गई कि माल की फरावानी और माल की किल्लत अल्लाह ताला की आजमाइश के दो रुख हैं। इसलिए माल की कसरत से ये समझ लेना कि वो अल्लाह का मंजूर नज़र है या अफलास की ज़िंदगी बसर करने वाले के मुतलिक ये ख्याल करना कि वो अल्लाह की नज़रों से गिरा हुआ है, किसी तरह भी दुरुस्त नहीं। ये दोनों चीज़ें इंसान की आजमाइश का ज़रिया हैं। जिसने उसकी नेमतों पर शुक्र अदा किया और मसाइब में सब्र का दामन ना छोड़ा, वो दरबार खुदावंदी में सुरखरू और कामयाब हुआ। सूरत फजर के बेशुमार फ़वाइद हैं, जिनमें से चंद एक यहाँ पे बताए जा रहे हैं। इस सूरत को 70 दफ़ा पढ़कर किसी बीमार शख्स पर दम किया जाए तो इंशाअल्लाह वो बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएगा। अगर कोई शख्स किसी मुसीबत में मुब्तला हो तो 21 दफ़ा रोज़ाना इस सूरत को पढ़े और दुआ मांगे, इंशाअल्लाह वो इस मुसीबत से निजात पाएगा। इशा की नमाज के बाद रोज़ाना एक दफ़ा पढ़ने से औलाद नेक बख्त पैदा होती है। ये सूरत मुबारक इसकी तरक्की के लिए बहुत ही मुफीद है। रोज़ाना फजर की नमाज के बाद एक दफ़ा पढ़ने का मामूल बना लिया जाए तो इंशाअल्लाह रिज़्क़ में कभी कमी वाक़या नहीं होती। अब इस सूरत मुबारक की तिलावत सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल फज्रि वलयालिन अश्र वश्शफ़अि वल वत्र वल्लैलि इज़ा यस्र हल फी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र। अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुक बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद वसमूद الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى
يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.